ओम श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी श्रोता बंधुओं, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुश्रद्धायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। उस परम पिता से, परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। हे विश्व के स्वामी, प्रकाश रूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसको मंत्र के रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए वेद माता गायत्री की। हम स्वस्थ रहें, इसके लिए त्रयंबकम जी से प्रार्थना करें कि हम निरोग रहें और स्वस्थ रहें, जिससे कि आपका कुछ कार्य कर सकें। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री त्र्यंबकाय नमः। भाइयों बहनों, हम चर्चा कर रहे थे कि रामचरितमानस में ये रावण सीता जी को हर ले गया। राम जी हिरण के पीछे चले गए, मारीच के पीछे, और सीता जी के कहने से लक्ष्मण भी चले गए। सूना पाकर रावण सन्यासी का वेश बनाकर आया और सीता जी को अपने रथ में बिठा करके वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से जा रहा था। सीता जी विलाप करती चली जा रही और गीधराज जटायु ने जब विलाप को सुना तो उसने रावण को ललकारा। वो समझ गया कि ये श्री राम जी की पत्नी सीता जी हैं और इनको ये चुरा करके लिए जा रहा है। ललकारा उसने, युद्ध किया, रथ से रावण को गिरा दिया, सीता जी को बिठा दिया। तो रावण ने उसके पर काट दिए तलवार से। फिर सीता जी को रथ पे बिठा लिया।
सीता चिल्लाती चली जा रही है तो देखा एक पहाड़ के ऊपर कुछ बंदर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपने वस्त्र आभूषण वहीं डाल दिए और हरि नाम, राम का नाम भी लिया, जिससे ये लोग बता सकें राम अगर इधर आएंगे ढूंढते हुए तो हमारे विषय में बता सकेंगे कोई कि रावण इधर ले गया है। तो वही तुलसीदास जी ने लिखा कि बैठे हुए थे बंदर, उसके वहीं पर उन्होंने अपने आभूषण वस्त्र डाल दिए। तुलसीदास जी लिखते हैं गिरि पर बैठे कपिन निहारी और कही हरि नाम दीन पट डारी। वस्त्र उन्होंने वहीं पर हरि नाम कह के, राम नाम कह के डाल दिया। इधर राम जैसे ही मारीच को मार दिया, हिरण को मार दिया, तो राक्षस का स्वरूप उसने ले लिया, मृग चर्म समाप्त हो गया। और जब मार करके उसे लौटे तो देखा कि लक्ष्मण जी भी आ रहे हैं पीछे आगे आगे। तो राम के मन में शंका हो गई कि ये दुर्घटना हो। मन में आया सीता जी अब आश्रम में नहीं है। राम क्या कहते हैं? निश्चर निकर फिर बन माही और मम मन सीता आश्रम नाही। निशाचर सब समूह के समूह वन में घूम रहे हैं और तुम भी यहां आ गए। हमने कहा था रखवाली करना और आप यहां आ गए। लक्ष्मण ने कहा कि हम क्या करें, मजबूर हो गए। माता जी ने हमको जबरदस्ती भेज दिया। तो हमें आना पड़ा, क्या करें। अब दोनों लोग जल्दी जल्दी में आश्रम पहुंचे, देखा आश्रम खाली था। आश्रम खाली। राम जी व्याकुल और बड़े दुखी हो गए और रोने लगे। क्या कहते हैं? फागुन खान जानकी सीता और रूपशील व्रत नेम पुनीता। फागुन की खान, सीता जी गुणों की खान थी, बहुत गुणवान थी, राम से भी अधिक गुण थे। तुलसीदास जी ने शुरुआत में ही लिखा उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस करी सीताम न तो हम राम बल्लभाम। सीताम न तो हम राम बल्लभाम। बहुत गुणवान थे सीता और अपने गुणों की ताकत से, अपने कर्म की ताकत से उन्होंने जनकपुरी को इतना सुंदर बना दिया था, इतना ज्ञान और गुण से भर दिया था कि राम स्वयं कहते हैं कि वहां के सारे लोग धर्मशील थे, ज्ञानी थे और सारे लोग गुणवान थे। तुलसीदास जी ने लिखा, राम कहते हैं पुरनर नारी सुबग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सभी लोग सज्जन थे, संत थे, एक दूसरे को सहारा देने वाले थे, एक दूसरे को मदद करने वाले थे। ऐसे लोग थे, ऐसे गुण थे सीता के अंदर। गुणों की खान कहते हैं राम। रूप, शील, व्रत
नेम नियम, ये सब उनके अंदर अच्छे अच्छे गुण थे, परम पवित्र थी। लक्ष्मण ने बहु प्रकार से समझाया तो कुछ साहस बंधा और वो लताओं से, वृक्षों की श्रृंखलाओं से पूछते घूम रहे हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मण समझाए बहु बाती और पूछत चले लताय रूपाती। सबसे पूछ रहे हैं, क्या तुमने हमारी सीता को देखा? इस प्रकार से पूछा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, मधुकर भंवरों की श्रेणी समूह से पूछते हैं, क्या आपने मेरी मृगनयनी सीता को देखा? इस प्रकार से राम विलाप करते हुए, रोते हुए चले जा रहे हैं। आगे चले जा रहे थे तो देखा कि गीधराज पड़ा हुआ है, उसके पंख कटे हुए हैं और वो हाराम चिल्ला रहा। उसके पास पहुंच गए, देखा उसके अंतिम सांसें ले रहा था, उसके सर के ऊपर हाथ रखा, फेरा शरीर पर, उसका सारा दर्द समाप्त हो गया, पीड़ा समाप्त हुई। और गीध ने कहा, क्या कहा? वो ये कहता है, हे भगवान, हे ईश्वर, भव के भय को भंजन करने वाले, ये गति मेरी दशानन ने की है, रावण ने की है और सीता जी को वो हार ले गया और वो दक्षिण दिशा में लेकर के चला गया। सीता जी कुर्री पक्षी की भांति बिलपती चली जा रही थी। क्या कहता है? तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भव भंजन भीरा। बहुत धीरज धर के उसने कहा कि भव को भय का भंजन करने वाले, नाश करने वाले, भव भय जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, जो हमारे अंदर मस्तिष्क में कलमश कसाएं हैं, उनको समाप्त करने वाले और जो ये राक्षस लोग हैं उनका नाश करने वाले। भवो भय भंजन भी नाथ दशानन या गति कीनी, उते खल जनक सुता हरिणी। उसने सीता को हार लिया है। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। कुर्री की नाई। और कहते हैं कि तुम्हारे दर्शन के लिए ही मैंने अपने प्राणों को बचा रखा है, अब मैं चलना चाहता हूं, इसलिए कि आपको हम पता बता दें कौन सीता को ले गया, इसीलिए प्राणों को रखा है। दर्शन लागी प्रभु राख्यऊ प्राणा, और चलन चाहत अब कृपा निधान। हे कृपा निधान, अब हम चलना चाहते हैं। राम कहते हैं, अपने तुम प्राणों को रखना चाहते हो, जीवित कर दो। तो वो मुस्कुरा करके बात कहता है अब हम जीकर क्या करेंगे, जिसका नाम जपने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है और आप मेरे सामने खड़े हुए हैं। अब हमें कौन सी आवश्यकता है? अब किस कमी को पूर्ति के लिए हम अपने प्राणों को रखें? क्या कहता है वो? राम कहा तनुराकहु ताता, मुस्काए कही ते ही बार। मुस्का करके उसने कहा कि जाकर नाम मरत मुख आवा, और अधम मुक्ति होई श्रुति गावा। अधम भी मुक्त हो जाता है, जिसने जो बहुत ही खराब व्यक्ति है वो भी मुक्त हो जाता है अगर मरते समय आपका नाम आ जाता है
और सोमम लोचन गोचर आगे, और राखूं देहि नाथ के ही खागे। सो अब वो आप हमारे आंख के सामने सारे विषयों को लिए हुए आप खड़े हुए हैं। अब हम किसके लिए, कौन सी कमी की पूर्ति के लिए अपने प्राणों को रखें? हम नहीं रखना चाहते हैं। तो राम के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा जो ये आपको गति मिल रही है, ये तुम्हारे कर्मों के कारण मिल रही है। कर्म ही मनुष्य की गति को बना देते हैं, कर्म ही मनुष्य की गति को बिगाड़ देते हैं। लिखते हैं कहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत महान होती है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे, सत्कर्म मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। कर्म के आधार पर ही सब कुछ होता है। तो कहते हैं जल भरी नयन कहां रघुराई, ओ तात कर्म निज ते गति पाई। आपकी जो गति सदगति हो रही है, आपके कर्मों के कारण हो रही है। श्रेष्ठ कर्म किया है, धर्म की स्थापना में सहयोग दिया है, एक अबला के सहयोग के लिए प्राणों की आहुति दे दी है, हमारे लिए आहुति दे दी है। इसलिए आप जो एक गति मिल रही है, हम आपके पास खड़े हैं, तो ये आपके कर्मों के कारण ही खड़े हैं। आज के इस प्रसंग में बस इतना ही कि हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ कर्म करने से ईश्वर की सारी व्यवस्थाएं मेरे साथ हो जाती हैं और हम अब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अगर कर्म हमारा श्रेष्ठ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, नरकगामी हो जाएंगे। और नरक का मतलब ये है हमारा जीवन अभावग्रस्त हो जाता है, परिवार में दुख ही दुख हो जाएगा, नरक जैसा परिवार बन जाएगा, हमारा जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे कर्मों के ऊपर ही आधारित होता है। कर्म जैसे हम करेंगे वैसे फल भगवान देता है, ईश्वर उसे कर्म देता है। कर्म करने में अधिकार है हमारा, लेकिन फल प्राप्त करने में कोई मेरा अधिकार नहीं। हमें ये मानना चाहिए अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में श्रेष्ठ फल भी मिलेंगे। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आप श्रेष्ठ करिए, फल आपको श्रेष्ठ मिलेगा। सद्गुरु से जुड़ के चलें और परमात्मा का सहयोग करें, असुरता को समाप्त कर दें, वस्तु की स्थापना में ईश्वर का सहयोग करें, उसके साथ में जुड़ करके चले, असुरत्व का त्याग करें, देवत्व की जीवन में स्थापना करें। अगर इस प्रकार से हम करते हैं तो हमें सद्गति मिल जाएगी। जैसे कि एक गीध को मिल गई जो आमिष भोगी था, मांसाहार करता था, उसने कभी जप नहीं किया, कभी पूजा नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन धर्म ग्रंथों में आ गया। राम ने उसकी यथोचित क्रिया की, एक मनुष्य की जैसी क्रिया होती है वैसा राम ने किया, कारण उसके पीछे सत्कर्म था। उसी प्रकार से हम भी सत्कर्म में जुटे, सत्कर्म करें तो निश्चित रूप से हम अपने घरों में स्वर्ग ले आएंगे और हमें मोक्ष भी प्राप्त होगा। केवल थोड़ी साधना कर लेने से, थोड़ी सी उपासना कर लेने से, थोड़ा कुछ औपचारिकताएं कर लेने से ये चीजें नहीं आती हैं। इसलिए हमें श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओम शांति।